दोस्तों 10 से ज़्यादा दिन हो गए, आपने देखा होगा पूरे देश ने देखा था, लगभग 10,000 दलित ओबीसी जनरल लोगों ने जनेऊ धारण किया था। उस वीडियो के बाद हमें बहुत सारे कमेंट आए, लोगों ने पूछा कि अब ये लोग किस तरीके की दिनचर्या कर रहे हैं, किस तरीके का जीवन यापन कर रहे हैं, अभी लोग ब्राह्मण बन चुके हैं, क्या ये अभी अंतर जातीय शादी करेंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ दलित ओबीसी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे, दिन की शुरुआत कैसे होती है और क्या ये अंतर जातीय शादी करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल आए। क्या कहेंगे राहुल भाई, एक बार जनेऊ दिखा दीजिए। जनेऊ अभी भी है, देखिए कुछ लोग कभी कहे कि ये वो लोग नहीं है। हाँ, तो देखिए सब जनेऊ पहने हुए वही लोग हैं जो वीडियो आपने देखा था, वीडियो वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा। दिन की शुरुआत कैसे होती है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करा, ब्राह्मण तो बन गए, क्या दिन की शुरुआत कैसे होती है? जब हम सुबह उठते हैं सबसे पहले धरती को नमन करते हैं, उसके बाद माँ पिता को चरण छूते हैं, उसके बाद हम 1 लीटर गुनगुना पानी पी करके फ्रेश होकर के नहा धो करके फिर हम अध्यात्म में बैठते हैं। 15 मिनट हम जो अकाल पुरुष परमात्मा जिसको आंखों से नहीं देखा जा सकता, आंखें बंद करके जैसे हमारे शिव बैठते हैं उसका ध्यान करते हैं। अभी कभी आपने देखा हो व्यक्ति अगर सूर्य नमस्कार करे या योग करे उसका असर उस पर 100% पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति देसी दारू का पौवा पी ले वो असर दिखा रहा है, क्या ये आध्यात्मिक जो जनेऊ है, आध्यात्मिक प्रक्रिया है, क्या वो नहीं दिखाएगी? इसीलिए जब 15 दिन का हम गारंटी ले रहे चीज़ की, अगर कोई नशा करता है और 15 दिन आध्यात्मिक प्रक्रिया कर ले, वो चाय तक नशा छोड़ देगा और जाति का जहर दिमाग से निकाल देगा। ये गारंटी हमारी है, ये जनेऊ की गारंटी है। लोगों के ये भी कमेंट आए कि भाई क्या दूसरे समाज वाले शादी करेंगे, लड़की देंगे आपस में? हमारे यहाँ तुम्हें आपको हमारे संगठन के अंदर बहुत उदाहरण ऐसे हैं जहाँ अंतर जातीय विवाह हो चुके हैं और अभी आने वाले कुछ समय भी अंतर जातीय विवाह होगा। हम खुद दिखाएंगे इनको, इसका प्रमाण देंगे। आप उसमें आना, इनको जवाब मुंह तोड़ जवाब देना। फिर को अभी 1 मई को शादी होने वाली है, वहीं दिखाएंगे इनको, अंतर जातीय शादी होगी। क्या कहेंगे कुलदीप जी, आप एससी समाज से आते हैं, जनेऊ आपने धारण कर लिया, सीखा भी है, तिलक भी लगाया हुआ है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई बन तो गए, क्या किसी मंदिर में एंट्री मिलेगी, किसी मंदिर में आपको पुजारी बनाया जाएगा या खाली दिखावे के लिए आप बन गए? नहीं, मैं ये पूछता हूँ कि जो हर कोई भी, हम मनुस्मृति वाले ब्राह्मण हैं, क्योंकि हम मनुस्मृति के हिसाब से जीवन जीते हैं। मनुस्मृति के हिसाब से कर्म और योग के द्वारा और अपनी व्यवहार के द्वारा आदमी वर्ण चेंज कर सकता है, ये मनुस्मृति कहती है। जो जन्मजात यानी कि भारतीय संविधान के हिसाब से जन्मजात ब्राह्मण है उनसे हमारा बात नहीं कर रहे, लेकिन हम मनुस्मृति वाले ब्राह्मण हैं और वे भी किसी का नुकसान नहीं करते। हम लोग जो है मनुस्मृति को मानने वाले ब्राह्मण हैं और हम लोग सुबह जब उठते हैं तो पंचोमकार करते हैं, माँ धरती माता को नमन करते हैं, माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं, 1-1.25 लीटर गुनगुना पानी पीते हैं। उसके बाद हम सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार करने के बाद जो है हम आध्यात्मिक पूजा करते हैं। आध्यात्मिक पूजा के बाद बाकी अपने दिनचर्या के कार्य करते हैं, वो हमारा रूटीन है। हम रात को सोने से पहले भी कम से कम 15 मिनट उस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं जिसने पृथ्वी बनाई, ये वनस्पति बनाई, हम बनाए, सब कुछ बनाए, उस ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आज का जीवन तूने अब अच्छा कटवाया। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि अभी आपका सवाल था कि विवाह वगैरह का, तो बहुत सारी कमेंट थी, कह रहे थे क्या ब्राह्मण समाज में शादी करेंगे ये लोग? अभी जो है हमारे भाई राहुल जी बैठे हैं, ये ओबीसी समाज से आते हैं, ब्राह्मण पद इन्होंने ग्रहण किया है, गुरुजी के ने कराया है। 1 मई को हमारे देश में लेबर डे मनाया जाता है कि पूरे देश संसार में मनाया जाता है। 1 मई को राहुल जी एक दलित परिवार के, राहुल जी एक सक्षम परिवार के लड़के हैं, ज़मीन जायदाद बहुत अच्छी है और वो एक अंतर्जातीय दहेज रहित विवाह करने जा रहे हैं और वो दलित समाज की लड़की है। तो 1 मई को आप भी आना, आप लोग इनवाइट हैं, उसमें देखना कि किस तरह से वैदिक तरीके से विवाह होता है। आजकल आप विवाह बहुत सारे देख रहे होंगे, सोशल मीडिया वगैरह देखे, बहुत सारे कहते हैं हम भगवान नहीं मानते, हम बुद्ध को मानते हैं, वे किसी को नहीं मानते, वो सब फर्जीवाड़ा है। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ 1 मई को जो आप देखेंगे वो विराट सम्मेलन होगा, वो विवाह का आप देखेंगे पूरी वैदिक तरीके से और दिन में विवाह होगा, क्योंकि भारतीय संस्कृति में विवाह दिन में ही होता है, रात्रि में विवाह ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य रात्रि में नहीं होना चाहिए, दिन में होना चाहिए। जनेऊ पहनने के बाद, ये सिखा लगा रखने के बाद, तिलक लगाने के बाद क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? देखिए जनेऊ, ये इसका साइंटिफिकली और आध्यात्मिक दोनों तरीके में बता रहा, कारण बता रहा हूँ। साइंटिफिकली बताता हूँ, हमारी जो बॉडी होती है, ये जो हमारे शोल्डर्स है, इससे वेव ऊपर की ओर निकलती है और नीचे की ओर निकलती है। जो हमारा बैकबोन है, बैकबोन से दोनों साइडों में वेव्स निकलती है। ये जनेऊ सूत का बना होता है, ये क्या काम करता है, इन रेज को रिंग बना देता है और ये जो पॉजिटिव रेज होती है ये हमारी बॉडी के चारों तरफ रहती है, इससे आदमी हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहता है। ये तो हो गया इसका वैज्ञानिक कारण। अब मैं इसका आध्यात्मिक कारण बताता हूँ। ये जनेऊ 3 धागों से मिलकर बना है और जनेऊ में भी 3 ही शब्द हैं, जय नेऊ।
जैसे जन पूजा, यानी कि जनता के लिए हमें क्या करना चाहिए। जनता के लिए आज जरूरत क्या है, आज है देश में पढ़ाई दवाई एक समान और फ्री होने की। तो हमारा लक्ष्य है जन पूजा में क्या है कि देश के 150 करोड़ लोगों के लिए देश में पढ़ाई दवाई एक समान और फ्री लागू करानी चाहिए। उसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। क्यों? तभी देश की 150 करोड़ जनता खुशहाल होगी, चाहे वो किसी भी समाज की हो। हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मकसद है हमारे देश के हर नागरिक से, जो इस देश में निवास करता है, उसका जीवन खुशहाल कैसे हो। तो उसके लिए देश में पढ़ाई और दवाई एक समान और फ्री लागू होनी चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा धाड़ेगा, लेकिन 72 से ज़्यादा तरह की शेरनियों के दूध पी के तो मैं कर रहे हैं लोग। इसलिए शिक्षा एक जैसी होनी चाहिए और उस शेरनी का ही दूध होना चाहिए। दूसरा, नय, जनेऊ में नय शब्द, नय का मतलब नैतिकता धारण करना। नैतिकता स्वयं के लिए धारण की जाती है। जैसे मैं नशा नहीं करता, किसी भी तरह का नशा नहीं करता, मैं चाय भी नहीं पीता, पाखंड को नहीं मानता, और नशा नहीं करता, पाखंड नहीं मानता, और नैतिकता धारण करता हूँ। नैतिकता में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग उठना है, दूसरे का सम्मान करना है। मैं तुम्हारे पिता का सम्मान करूँगा तो कल को मेरे पिता का भी कोई सम्मान करेगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरे पूर्वजों का सम्मान हो तो पहले मुझे आपके पूर्वजों का सम्मान करना पड़ेगा। ये नैतिकता का कारण है। तीसरा, ओम यानी कि आध्यात्मिक पूजा। आध्यात्मिक पूजा में मैंने आपको बताया कि हम सुबह उठते हैं, माँ धरती को नमन करते हैं, जल पीते हैं, शौच वगैरह करते हैं, नहा धो के आध्यात्मिक पूजा करते हैं। ये है जनेऊ का अर्थ। नहीं, आपने भी एक बात और कही, ऐसी कमेंट भी बहुत सारी आती है। जैसे हमने कहा कि राहुल भाई ओबीसी समाज से, दलित लड़की से शादी करने जा रहे हैं। अगर कोई जनरल वाला है वो भी दलित लड़की से शादी कर लेता है। लेकिन सवाल ये आता है, कमेंट ज़्यादातर ये आती है कि कोई जनरल वाला ओबीसी वाला अपनी लड़की दलित समाज को क्यों नहीं देता। अभी मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। हमारे जो राष्ट्राध्यक्ष है श्री चंद्रमोहन जी, जो इस देश के उन्होंने बीड़ा उठाया कि इस देश के हर आदमी को मनुस्मृति वाला ब्राह्मण बनाएंगे, वर्ण चेंज कराएंगे, क्योंकि ब्राह्मण सोच सर्वश्रेष्ठ सोच है। तो उनके जो सेक्रेटरी हैं, यानी कि उनका जो सारे काम को देखते हैं, उनका नाम है विकास, गन्ना फार्म के रहने वाले हैं। पिताजी का नाम देविंदर है, समाज से जन्म से वाल्मीकि समाज के है, और उनकी पत्नी एक जन्म जाति है, ब्राह्मण परिवार की लड़की है। ये उदाहरण किसी को लगता हो तो जाके उनसे मिल सकते हो। विकास जी हैं, देवेंद्र जी के लड़के हैं, गुन्ना फार्म में नौकरी करते थे, उनकी लड़की ब्राह्मण परिवार की है। तो हमारे यहाँ जातिवादी का कोई झंझट नहीं है, कोई इस चीज़ को मानता नहीं है, क्योंकि हम जन्मजात जो जातीय भेद है हम उसको मानते ही नहीं। क्योंकि हम कहते हैं कर्म आधारित है, मेरे कर्म अच्छे हैं तो आप अच्छे हैं, आपके कर्म बहुत अच्छे हैं तो आप भी कर सकते हैं। योग्यता के हिसाब से सारा कार्य होता है। अब मैं पूछता हूँ, क्या बाबा साहब की विवाह ब्राह्मण परिवार में नहीं हुआ कि नहीं हुआ? क्या बाबा साहब ने अपनी बहनों की शादी और समाज में नहीं करी कि नहीं करी? क्या वो जबरदस्ती शादी हुई थी? नहीं हुई। रामविलास पासवान ने अपना विवाह एक दूसरे समाज में नहीं किया, करा। तो ऐसे तो सैकड़ों शादियाँ हैं। शादियाँ योग्यता के आधार पर होती है, ना कि जन्म के आधार पर। जन्म के आधार पर लोअर मीडियम फैमिली में होती है, या जो बहुत गरीब है उन्हीं में मानते हैं। लेकिन जब आदमी इस सोच से ऊपर उठ जाता है तो वहाँ जातीय बंधन खत्म हो जाते हैं। ये केवल मध्यम परिवारों में है। आपके जीवन में क्या बदलाव आया जनेऊ पहनने के बाद, सिक्का रखने के बाद, तिलक लगाने के बाद? मोनू भाई, मेरे जीवन में यह बदलाव आया अब से 15 साल पहले। मैं दारू पीता था, चाय भी पीता था और सिगरेट भी पीता था। जिस दिन से मैंने जनेऊ धारण करा है वो दिन आज का दिन मैं चाय तक को छू के नहीं देखता, नशे को छू के नहीं देखता। ये मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया। और बिरादरी में बिल्कुल भी मानते नहीं हूँ। ये बिल्कुल जात पात मानता, बिल्कुल नहीं मानता मैं बिल्कुल भी। आपके साथ कहीं भेदभाव हुआ हो? मेरे साथ कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ। मेरे साथ ओबीसी के लोग भी बैठे हैं, एससी के बैठे हैं, और मैं खुद ओबीसी से आता हूँ। मेरे साथ कहीं भी भेदभाव नहीं हुआ। मेरे घर के सामने रविदास मंदिर में, उसमें रोज भी जता हूँ। सड़क पर शिव मंदिर में, उसमें भी जता हूँ, और आध्यात्मिक पूजा भी करता हूँ। मेरे साथ कहीं कोई भेदभाव नहीं हुआ। तो दोस्तों, जैसे हमारे साथ तमाम लोग, अब राहुल भाई हैं, 1 तारीख को शादी करने जा रहे हैं। वो शादी भी हम आपको अपने चैनल पे जरूर दिखाएंगे, और ये जवाब होगा उन लोगों के लिए जो कह रहे थे कि भाई जनेऊ तो पहन लिया, सिक्का तो लगा लिया, क्या अब ये लोग अंतर जातीय शादी करेंगे? तो 1 तारीख का आप इंतजार करिए, वो वीडियो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। बाकी आप इस खबर को लेके क्या सोचते हैं, आप भी हमें जरूर